हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 16 फरवरी के लिए सारे प्लेयर्स का, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की पोजीशंस जो हैं वो बुलिश बनी है काफ़ी। 3,98,000 से डेटा 5,68,000 के आसपास गया है। तो किया क्या है, इन्होंने 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से ये लोग निकले हैं। ठीक है, पुट बाइंग की पोजीशन इन्होंने 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो अब यहाँ से देखते हुए क्या लग रहा है कि देखिए, इन्होंने वेंसडे वाले दिन जो था वो इन्होंने थोड़ी बहुत पुट बाई किए थे, ऑल्दो इतने ज़्यादा नहीं थे, पुट बाय थोड़े बहुत किए थे। उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या किया, अगले दिन फिर पुट शॉर्ट करे। ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ आता रहा है, आज भी आप देख रहे हो। और आज इन्होंने क्या किया है, मेरे ख्याल से वो हेज साइड की जो पोजीशंस इन्होंने बनाई होंगी ना पुट राइटिंग के चक्कर में, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि भाई मार्केट और नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, मतलब रिस्क लेके जा रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने जो ये हेज साइड की पोजीशंस बनाई है ना, क्योंकि वो बाइंग कर रखी थी इन्होंने पुट बाइंग, उसको इन्होंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब ये काफ़ी रिस्क में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट कल अगर रिवर्सल दिखा देता है तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ तो ये काफ़ी गंदा ट्रैप हो जाएंगे इसमें, बिकॉज पुट राइटिंग की पोजीशंस इन्होंने क्लोज करी नहीं है और पुट बाइंग की पोजीशंस इन्होंने क्लोज कर दी हैं उसके अंदर से। तो एक्सपेक्टेशन ये थोड़ा एक तरीके से गैम्बल करके जा रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जाना चाहिए। अगर नहीं गया, सपोज़ कीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुल के एक भी रेड कैंडल बड़ी सी बना दी ना, तो ये लोग फिर अपनी इन पोजीशंस को क्लोज करेंगे, जहाँ तक है मुझे लगता है। तो ये बहुत रिस्क पे जा रहे हैं अभी रिटेलर्स, ऐसा इनकी पोजीशंस देख के लग रहा है। ऑल्दो कॉल शॉर्ट इन्होंने किए हैं 8,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट भी किए हैं इन्होंने। ठीक है, बट ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन दिख रही है मेरे को, ये वाली जो इन्होंने करी है ना, कि 2 दिन से पुट राइटिंग की पोजीशंस बना रहे थे और उसके बाद में हेजिंग की पोजीशंस इन्होंने क्लोज कर दी हैं, तो वो हो सकता है इनको ट्रैप किया जाए। ठीक है, कि भाई ये वाली पोजीशंस में एक 15 मिनट की कैंडल बड़ी बना दें और उसके बाद में रिवर्सल वगैरह कुछ दिखा दें। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो आज इन लोगों ने 5,798, ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ की इक्विटी में बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 590 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 7,430 करोड़ की सेलिंग करी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका डेटा भी हमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स का दोनों का बियरिश होता हुआ दिख रहा है पिछले दिन से। ऑप्शंस की पोजीशंस तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हुई हैं, फ्यूचर्स में भी थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ी है। ऑप्शंस में इन लोगों ने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी एग्रेसिव करी है 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस में ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए ये वाले पुट बाय इन्होंने बिल्कुल ही नीचे की साइड में करे होंगे, है ना, कि भाई आप ये सोच के चलो कि मार्केट ऐसे लगातार नीचे आया हुआ है तो इस जगह पे कहीं पे पुट बाइंग होगी। हो सकता है पुट बाइंग बिल्कुल इनिशियली शुरुआत में ही कर ली हो इन्होंने ऊपर की साइड में। तो अगर कल मार्केट कोई पुल बैक वगैरह भी दिखाया था तो ये मत समझ लीजिएगा कि इनका लॉस वॉस हो गया या कुछ हो गया। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी करी है 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्लाइटली कॉल बाय में है और बाकी ज़्यादा एग्रेसिवली पुट बाय कर रखा है, तो इसलिए आपको ये डेटा बियरिश दिखाई दे रहा है। अब ये कॉल बाय इसलिए भी हो सकता है बिकॉज इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर 8,600 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड के बनाए हैं, तो इनको हेज करने के लिए ये कॉल बाइंग करी हो। और फ्यूचर के लॉन्ग से ये लोग निकले हैं, 5,700 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल डेटा तो इनका बियरिश ही है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन इनकी यही है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी हमें बियरिश दिख रहा है, 74,000 से -1,68,000 पे डेटा आया है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशंस क्लोज करी हैं और पुट बाइंग इन्होंने ऐड करी है आज भी। ठीक है, तो ये एकदम रिटेलर जैसे उल्टा काम कर रहे हैं ना, कि वो अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस को तो इंटैक्ट करके रखा हुआ है, इन लोगों ने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं ये लोग, जो भी थोड़ी बहुत इन्होंने बनाई थी। ऑल्दो शुरुआत से ही आप देखोगे इस वीक के तो पुट बाइंग के अंदर हैं ये लोग, तो ये पुट शॉर्ट को ही क्लोज कर रहे हैं धीरे धीरे, और आज भी इन्होंने पुट बाय करे हैं। ठीक है, तो पुट बाय करे हैं प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,15,000, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,20,000 की, तो स्लाइटली कॉल बाइंग है, बट ज़्यादा इनके पास में पुट बाइंग है, राइट। तो इनकी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट नीचे की साइड में अभी थोड़ा जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आप देखिए डेटा तो हमें बियरिश दिख रहा है कि भाई बड़े प्लेयर्स जो हैं, दोनों FIIs प्रोज जो हैं वो बियरिश होकर बैठे हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी ये है नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, पुट बाय किए हुए हैं उन्होंने। बट यहाँ PCR अगर आप देखोगे तो वो 0.45 पे चल रहा है ना, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है ये, बट ये जाने को 0.4 वगैरह तक भी चला जाता है। तो अभी अगर हम ऑप्शन चेन में देखते हैं तो ऑब्वियसली इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस हमें क्लोज होती हुई दिख रही है, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस हमें दिखाई दे रही हैं, 25,300 पे भी ठीक ठाक पोजीशंस हमें दिख रही हैं। तो कल के लिए ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगे
कि अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हों तो चांसेस हैं कि मार्केट ज़्यादा फर्दर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हों, ठीक है, तो फिर मार्केट के चांस रहेंगे कि वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। मैं मंडे के हिसाब से कह रहा हूँ, है ना, कल कल बोल रहा हूँ बार बार, तो उससे कॉल राइटर्स की सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए मैक्सिमम कॉल राइटिंग तो 25,600 पे है, तो ये तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। नई फ्रेश राइटिंग जो आज हुई है वो 25,500 वाले लेवल पे भी दिख रही है। यहाँ पे भी 98 पॉइंट्स का प्रीमियम दिख रहा है हमें। तो 25,550 के आसपास का जोन आप मान के चलिए कि वहाँ से लेके ये 600 का जोन जो है ना, ये मेन है रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करने लग गया, 550 560 के ऊपर निकलने लग गया ना, तो फिर ये सब ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती हुई दिख सकती है। बट वो 560 570 लेवल के ऊपर ही होगा वैसी वाली सिचुएशन। बट 560 570 के आसपास ही जाके बनेगी, है ना, उससे पहले नहीं। हो सकता है उस लेवल पे जाके हॉल्ट करवा दें, मार्केट को दोबारा प्रेशर लाके नीचे की तरफ ले आएँ या वहीं पे साइड वेज कर दें। सपोर्ट हमें 25,300 पे दिख रहा है जो पोजीशंस बनी हुई हैं, राइट। तो यही लेवल मार्केट के लिए 300 350 का जोन आप मान के चलिए कि एक सपोर्ट का लेवल है। बिकॉज़ अब हम बहुत एग्रेसिवली नीचे की साइड का वैसे भी नहीं देख सकते, बिकॉज़ पीसीआर एक तो 0.45 पे है। प्लस आप देखो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता ही है तो अब पुट राइटर ज़्यादा मार्केट के अंदर तो बैठे नहीं है, तो किन की पोजीशंस को खाने जाएगा वो, राइट। तो अगर पुट राइटर्स ज़्यादा है नहीं तो हो सकता है बस एक इनिशियल एक डिप दिखाएं और किसी एक लेवल पे सपोर्ट ले ले मार्केट नीचे की साइड में, अगर जाता है इनिशियली पहले ही खुलते ही नीचे की तरफ। तो अदरवाइज़ अगर यहाँ पे भी पोजीशंस इन द मनी के अंदर बनी हुई होती तो चांसेस क्या रहते हैं कि भाई अब तो इन द मनी वाले भी ट्रैप हो रहे हैं, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको एक कंटिन्यूएशन का मूव दिख सकता है। बट अब यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन के बाद कंटिन्यूटी दिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऑल दो मार्केट का कुछ नहीं पता, कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए और मार्केट खुली बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ में जाए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा गैप डाउन करके मार्केट खुला। अब हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो ये थे कि भाई इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम डायरेक्टली जाएंगे इन वाले लेवल्स के लिए, इन वाले लेवल्स के लिए 15 मिनट की कैंडल का वेट नहीं करेंगे। बट मार्केट उन लेवल्स के भी नीचे खुला, राइट। अब मैंने ये वाले लेवल्स आपके साथ में डिस्कस ही नहीं किए थे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो ये और ये मैंने आपको लेवल्स बताए थे। मार्केट खुला गैप डाउन, बट आपने अगर मेरे वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर ये वाले लेवल ऑलरेडी मार्क थे 25,579 का। और इसके नीचे का अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये 25,458 का भी अगर आपको उस वीडियो के अंदर दिख जाए तो आप देख लीजिएगा एक बारी को, ये लेवल मार्क ही होगा ऑलरेडी पहले से। मार्केट इसी लेवल पे आके अभी हॉल्ट किया है थोड़ा सा। देखिए मार्केट ने पूरी कंटिन्यूएशन बनाई है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एंड तक मार्केट आके गिरता रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ गुंजाइश तो मार्केट में और बची है कि थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए। अब देखिए अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुल जाता है या गैप डाउन करके ही खुलता है ना, तो चांसेस उसके ज़्यादा लग रहे हैं कि मार्केट इनिशियली ही कोई डिप दिखा दे एक बार में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही बड़ी कैंडल पहले इनिशियली बना दी, यहाँ पे जैसे बना दी और उसके बाद में फिर मार्केट हॉल्ट कर गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। अब वो बहुत रिस्की अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, बिकॉज कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि पीसीआर हमें ओवरसोल्ड दिखाई दे रही है इस टाइम पे। तो अब ये वाली अपॉर्चुनिटी तो छोड़नी पड़ेगी। जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है और उनको मौका मिलता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पे, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन करके खुलता है और इनिशियली नीचे की तरफ आ रहा हो। बिकॉज नीचे के पास जो लेवल्स हैं वो हैं 25,411 के और 25,328 का, ठीक है। कि अगर मार्केट कुछ इधर की साइड में आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो मार्केट क्या करेगा कि भाई इधर से एक रेड कैंडल बनाई, पता लगा अचानक से ग्रीन कैंडल बना दी। बिकॉज होगा क्या कि अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी, तो होगा क्या, इन लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने पुट बाय किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशंस को जब क्लोज करना शुरू करेंगे, पुट बाइंग की पोजीशंस को क्लोज करेंगे, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से पुट सेलिंग हो गई। तो पुट सेलिंग क्या होती है, वो तो बुलिश होगी मार्केट के लिए। तो हो सकता है मार्केट इमीडिएटली ग्रीन कैंडल भी कोई बना दे बड़ी सी, कि उनकी पोजीशंस बुक होनी शुरू हो जाए यहाँ पे। तो इस लेवल के आसपास कहीं देखिएगा, अगर आपको कुछ दिखता है कि विक वगैरह बन रही हो तो आप यहाँ से एक बाइंग के लिए देख सकते हो, जिसके टारगेट 25,411 के रखोगे। अगर मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में आता है तो आइडियली अगर आप देख के चलो, ये लेवल है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का, ओ सॉरी सपोर्ट का, राइट, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अब मार्केट अगर नीचे की साइड में आता भी है तो यहीं इसी लेवल पे जाके जो सपोर्ट का लेवल था उसी लेवल को अपने लिए रेजिस्टेंस बनाएगा। और ऑप्शन चेन पे हमें 25,520 का लेवल दिख रहा है, ऑप्शन चेन पे हमें दिख भी रहा है 25,500 के ऊपर। कॉल राइटर्स वगैरह काफ़ी बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे इस लेवल से मार्केट को नीचे ही रखने की। ऑल दो मेन कॉल राइटिंग तो यहाँ पे है इधर की साइड में, जिन्होंने इनिशियली खुलते ही मार्केट के अंदर राइट किया होगा वो तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में अभी बैठे हुए हैं। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं आ जाता है तो।
एक तो प्रीमियम डिके भी मिलेगा, प्लस वेगा कम होने की वजह से भी ऑप्शंस के प्राइस जो हैं वो कम होंगे। तो राइटर्स को ऊपर की साइड में एकदम इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अनटिल एंड अनलेस मार्केट गैप अप करके ही खुल जाए, ठीक है, और सीधा पहले ग्रीन कलर की कैंडल बना दे, तो मार्केट हो सकता है कि इनके एसएल हिट करने ऊपर की साइड में निकल जाए एकदम। उस केस में अगर मार्केट यहीं से सपोज़ कीजिए गैप करके ही खुल जाता है और कोई एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हम उस केस में टारगेट्स अपने इन लेवल्स के आसपास तक के ही रखेंगे, हाइस के। मैं ये लेवल हटा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ के आसपास ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास का ही है, राइट। तो अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके की बन जाती है, तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं इधर तक के लिए, बिकॉज फिर यहाँ पे आके मार्केट में फिर वो 25,600 वाले जो राइटर्स हैं, जो और भी ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे मार्केट को यहीं पे रोकने की। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज ले जाए या थोड़ा सा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाए। मेन बुलिशनेस वगैरह जो है वो हमें 25,651 के ऊपर ही देखनी है। और उस केस में फिर हमारे टारगेट्स ऊपर की साइड में क्या रहेंगे अगर जाता है मार्केट, बिकॉज ये लेवल को मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। इसके बाद इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, बट अगले दिन गैप डाउन ही कर गया। तो यहाँ से कहीं ऊपर निकलेगा तो यही आपका 750 वाला जोन जो है, 750 800 वाला जोन, वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा मार्केट के लिए। तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है। अभी करंटली अगर हम देख लेते हैं तो 25,435 पे चल रहा है हमारा मार्केट, और भी रेशनेस थोड़ा और गिरा है, बिकॉज यूएस मार्केट डाउन है। बिकॉज हमारे टाइम पे अभी 100 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास फ्यूचर्स डाउन था, अब 300 पॉइंट डाउन है। और हमारी क्लोजिंग दिखा रहा है 25,518 पे, ऑल दो 485 के आसपास आई थिंक क्लोजिंग आई है वैसे, बिकॉज ये तो एडजस्टेड क्लोजिंग है जो आपकी 518 के आसपास आई है, वैसे 485 पे था मार्केट। अब आप 485 से भी अगर लगाओ तो 50-60 पॉइंट्स के आसपास अभी करंटली डाउन चल रहा है। तो बियरिशनेस तो है, बट देखिए अब इस बियरिशनेस में यही है कि अगर गैप डाउन करके भी खुलता है तो 15 मिनट की कैंडल ही एक स्ट्रॉन्ग बन सकती है, उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे पीसीआर की वजह से, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अभी बहुत दिन से मार्केट 3-4 दिन से बिल्कुल साइडवेज चल रहा था। आज मार्केट ने अपने इन वाले सपोर्ट्स के लेवल को तोड़ा, तो एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है नीचे की साइड में। अब अगर मार्केट फर्दर कंटिन्यू करके नीचे की साइड में आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 59,877 के आसपास, इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में हो सकता है मार्केट फिर पुल बैक दिखाए थोड़ा सा, और अगर पुल बैक दिखाएगा तो कहाँ तक, इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बिकॉज इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी और उसका ब्रेक डाउन कर दिया लास्ट कैंडल में। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना सकता है, तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे उस केस में। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है, कोई बुलिश कैंडल दिखती है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई देता है, बुलिश मदर बेबी कैंडल वगैरह दिखाई देती है, तो उस केस में हम यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे इसके 6250। मार्केट गैप अप करके खुलता है, अगर गैप अप करके खुल जाता है, कोई पॉजिटिव कैंडल ही बना देता है, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इधर की साइड में हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि ये सपोर्ट का लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो आइडियली जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते, और अगर यहाँ से बुलिश होंगे तो टारगेट्स कहाँ तक, इस गैप तक के रखेंगे। ये गैप है आपका 60,600 के आसपास का, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ तक के टारगेट्स रखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल पे जाके फिर राइटर्स जो हैं वो एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे की तरफ लाएंगे। अभी देखिए अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स के अंदर मैंने कल तो वीडियो में कुछ बताया नहीं था, बट उससे पहले मैंने ये आपको लेवल्स बताए हुए थे, राइट। अब मार्केट गैप डाउन करके खुला, इस लेवल के भी नीचे ही खुला, और इसी लेवल पे मार्केट ने आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, राइट। उसके बाद में मैंने आपको नीचे के टारगेट्स, अब ये मैंने मार्क किए हुए थे, उसके अंदर आप देख लेना 82,715 का लेवल था, बिकॉज मैंने यहीं पे मार्क कर दिया होगा ये वाला लेवल, तो राइट, जिस दिन ये वाले वीडियोस वगैरह बनाए होंगे तभी के। तो आप देख लेना इसी लेवल तक मार्केट आ गया। तो अब क्या है, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता है तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट उसके 82,386 के रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ रिवर्सल वगैरह बन जाए। अगर मार्केट गैप अप करके ही खुलता है, ठीक है, तो उस केस में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक कंसोलिडेशन इधर की साइड में हुई है, राइट। तो अगर मार्केट कुछ गैप अप करके या बुलिश होके खुलता है और इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है 82,825 के ऊपर, तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसके टारगेट 83,044 के हम रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज फ्लैट खुलेगा, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो इधर की साइड के टारगेट्स रहेंगे। फिर इधर की साइड में आपको देखना है कि कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो, उसके टारगेट्स आप रखना 82,700 के। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, दिया ही हुआ है, प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा। अगर कोई काफ़ी लोग एक्सेल शीट्स वगैरह मांगते रहते हैं मेरे से, तो उनको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हैं
कि वो किस तरीके से आप ले सकते हैं, उन सब की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।